हिंदी साहित्य का तथ्यपरक अध्ययन ओंकार नाथ वर्मा उपकार हिंदी साहित्य का तथ्यपरक अध्ययन यूजीसी वेद जे 8.f. रोट असिस्टेंट प्रोफेसर KVS NGS PGT TGT PH.D राजभाषा निदेशक दिल्ली अधिकारी हिब्दी राजा संपादक समाचार वाचक एवं संत्र राज्य लोक सेवा आयोग कर्मचारी बयान आयोग की परीक्षाओं और विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य की अनुपम पुस्तक ओंकार नाथ वर्मा यूजीसी नेट सेंट PGT TGT सदृश विभिन्न परीक्षाओं के विगत 15 वर्ष के प्रश्नों का भी समावेश। उपकार प्रकाशन आगरा 2 इंट्रोड्यूसिंग डायरेक्ट शॉपिंग नाउ यू कैन परचेज फ्रॉम अ वास्ट रेंज ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स एट योर कन्वीनियंस पे बाय क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑन आवर वेबसाइट www.upkr.in और सेंड मनी ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट ऑफ द प्रिंट प्राइस ऑफ द बुक फेवरिंग अपलर प्रकाशन पेएबल एट आगरा in case you do not know the price of the book. Please send money order demand draft of 100 and we will send the books by VPP, cash on delivery. Postage charges free for purchases above 100. For orders below 120 will be charged extra as postage. लेखक उपकार प्रम 2/11 ए स्वदेशी बीमा नगर शाह सिनेमा के सामने आगरा 282002 फोन नंबर 40533333 25309666 25311101 फैक्स 056240533330 ईमेल cari@upkr.in वेबसाइट www.upkr.in 4845 अंतारी रोड दरियागंज न्यू दिल्ली 1,10,002 फोन 01123251844466 H3 ब्लॉक बी म्यूनिसिपल प्रीमिसेस 915/2 गालिफा स्ट्रीट PS श्यामपुकुर 700003 WB फोन नंबर 033255515101 जूनी शुक्रवारी सक्करदरा रोड हनुमान मंदिर के सामने 440.009 महाराष्ट्र फोन नंबर 071265642222 पारस भवन प्रथम तल खजांची रोड पटना 800-004 फोन नंबर 0612230334 B33 ब्लंट स्क्वायर कानपुर टैक्सी स्टैंड लेन मवैया लखनऊ 226004 यूपी फोन नंबर 0522410908 से 31 जिंसी हाट मैदान बाबा रामदेव मंदिर के निकट मल्हारगंज इंदौर 452-002 फोन नंबर 920390880816112337 मूसाराम बाग टीगन गुड़ा RTA ऑफिस के सामने मेन रोड आंध्रा बैंक के बगल में हैदराबाद 500-036 तेलंगाना फोन नंबर 040245572838 एके हाउस हीरानगर हल्द्वानी जिला नैनीताल 263-139 उत्तराखंड MOBA.7060421008 इस पुस्तक को प्रकाशित करने में प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी किसी त्रुटि के लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा इस पुस्तक को अथवा इसके किसी अंश को बिना प्रकाशक की लिखित अनुमति के किसी भी रूप फोटोग्राफी विद्युत ग्राफिक यांत्रिकी अथवा अन्य रूप में किसी भी प्रकार से उपयोग के लिए नहीं छापा जा सकता है किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र केवल आगरा ही होगा ISBN 97893513415 ओडे 9 2129 समर्पण परम पूज्य माता पिता स्वशून्य श्रीमती विटाना देवी एवं स्वशून्य पुत्तूलाल जी वर्मा की परम पावन मधुर स्मृतियों को सादर समर्पित। ओंकार नाथ वर्मा अपनी बात हिंदी हमारे देश की सर्वाधिक लोकप्रिय विकसित और प्रौढ़ भाषा है। यह भारतीय संघ की राजभाषा और जनमानस की राष्ट्रभाषा है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से चीनी और अंग्रेजी के बाद विश्व में हिंदी भाषियों की ही संख्या सर्वाधिक है। इतना ही नहीं, विश्व के 30 देशों में 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन हो रहा है। जीवन और जीविकोपार्जन से जुड़े सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। संघ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिंदी स्कोरिंग विषय माना जाता है। अध्यापन एक पुनीत एवं सम्मानजनक कार्य है। आरंभ से ही अध्यापन के क्षेत्र में हिंदी सबसे आगे रही है। भारतीय भाषाओं में हिंदी अध्यापकों की ही संख्या सर्वाधिक है। आए दिन प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक हिंदी शिक्षकों की रिक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित होते रहते हैं और चयन के लिए पात्रता परीक्षाएं आयोजित होती रहती हैं। UGC नेट सेट KVS NV
एस, असिस्टेंट प्रोफेसर PH.D, राजभाषा निदेशक, हिंदी अधिकारी, हिंदी संपादक, समाचार वाचक, संघ राज्य लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग एवं विभिन्न राज्यों की PGT, TGT सदृश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाजार में अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं। फिर भी परीक्षाओं के बदलते हुए पैटर्न और आए दिन नए नए प्रकार के पूछे जाने वाले प्रश्नों के कारण नित्यनवीन प्रतियोगिता साहित्य की मांग दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। विगत 35 वर्षों से अध्ययन अध्यापन और लेखन से जुड़ा होने के कारण मैं प्रतियोगी परीक्षार्थियों की कठिनाइयों और उनकी भावनाओं से भलीभांति अवगत हूँ। आरंभ से ही मुझमें विद्यार्थियों की सफलता के मार्ग को सरल और सुगम बनाने की उत्कट भावना रही है। अतः इस पुस्तक की रचना का मूल उद्देश्य अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन, ज्ञानवर्धन और लक्ष्य भेदन है। इसमें हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों, प्रवृत्तियों और विधाओं का ऐतिहासिक बटा तथ्य पर प्रस्तुतिकरण नवीन तकनीक से किया है। हिंदी भाषा और साहित्य में इस प्रकार की पुस्तकों का अभाव सा है। यह तकनीक पूर्णता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और शुद्धता पर आधारित होती है और इसका प्रस्तुतिकरण इस प्रकार होता है कि इससे अध्येता की समझने, स्मरण करने, मनन करने और व्याख्या करने की शक्ति का विकास होता है। इस पुस्तक में प्रत्येक अध्याय में महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं। इनका अध्ययन, मनन और स्मरण परीक्षार्थियों के लिए वरदान तुल्य होगा। हिंदी रचनाकार और उनकी रचनाओं तथा परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण उक्तियों का समावेश करके पुस्तक को उपयोगी बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक लक्ष्य पूर्ति का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि प्रश्न पत्र कैसा भी आए, अधिकतर प्रश्नों के उत्तर इसमें अवश्य मिल जाएंगे। अभ्यर्थियों के अभ्यासार्थ वस्तुनिष्ठ प्रश्न वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किए गए हैं। इनमें UGC नेट सेट, PGT, TGT सदृश विभिन्न परीक्षाओं के विगत 15 वर्ष के प्रश्नों को यथास्थान समायोजित किया गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर संकेत सहित दिए गए हैं और आवश्यकतानुसार उनकी व्याख्या भी की गई है। इससे त्रुटियों की संभावना नगण्य रह गई है। यह पुस्तक अपेक्षाकृत कम समय और श्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्णतः सक्षम है। इस कृति को और भी अधिक उपयोगी, व्यावहारिक और अद्यतन बनाने के लिए पाठकों से सुझाव सादर आमंत्रित हैं। प्राप्त सुझावों का अगले संस्करण में पालन किया जाएगा। इस पुस्तक की रचना में मैंने अनेक साहित्यातिहास ग्रंथों, साहित्यिक कृतियों, शोधपरक लेखों और समकालीन साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं से सहायता ली है। इस हेतु मैं उन सभी विद्वानों गुरुजनों का चिरकृतज्ञ हूँ। मेरी बेटी ममता ने बड़ी तन्मयता से प्रूफ रीडिंग में मेरा सहयोग किया है। प्रभु उसे सुखी रखे और उसके विद्यानुराग में अभिवृद्धि होती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। श्री महेंद्र जैन, प्रकाशक, उपकार प्रकाशन, आगरा ने बड़ी आत्मीयता से इस कृति को यथाशीघ्र, सुंदर और त्रुटिरहित प्रकाशित किया है। इतदर्थ में उनका हार्दिक आभारी हूँ और उपकार प्रकाशन की निरंतर उन्नति हेतु कामना करता हूँ। ओंकार नाथ वर्मा, लेखक, अनुक्रमणिका 1। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण, आदिकाल, आदिकालीन प्रमुख साहित्यिक उक्तियाँ, आदिकालीन रचनाकार, रचनाएं, रचनाकाल और वर्ण विषय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित। 2 भक्तिकाल 1400 से 1700 ई। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। महत्वपूर्ण कथन, भक्तिकालीन प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित। 3 रीतिकाल 1700 से 1885। नामकरण, रीति शब्द की व्याख्या, रीति काव्य का विभाजन, रीतिबद्ध काव्य, रीतिसिद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य। रीतिकालीन महत्वपूर्ण कथन, रीतिकाव्य के प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और वर्ण्यम विषय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित। 4 आधुनिक काल, नामकरण एवं स्मरणीय तथ्य, कविता भारतेंदु युग 1850 से 1900 ई। द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल, छायावाद युग 1918 से 1936 ई। छायावादयुगीन अन्य काव्य प्रवृत्तियों, उन्मुक्त प्रेममार्गी काव्य, प्रगतिवाद 1936 से 1942 ई। प्रयोगवाद और नई कविता। महत्वपूर्ण कथन, हिंदी की लंबी कविताएं, आधुनिक कालीन प्रबंध काव्य, आधुनिक कालीन प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, समकालीन कवयित्री, दलित कवियों की रचनाएं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित। 5 नाटक, एक नाट्यगत स्मरणीय तथ्य, रूपक के 10 भेद, रंगमंच, नाट्य साहित्य, एकांकी नाटक। महत्वपूर्ण कथन,
हिंदी के प्रमुख गीतिनाट्य और काव्य नाटक, प्रमुख नाटकों के पात्र, प्रमुख एकांकी नाटकों के पात्र, नाट्य रचनाकार और उनकी कृतियां, दलित लेखकों के नाटक, एकांकी नाटक रचनाकार और उनकी कृतियां, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित। 6 निबंध स्मरणीय तथ्य, निबंधकार और उनके निबंध, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित। 7 कहानी स्मरणीय तथ्य, भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानियां, प्रमुख कहानियों के पात्र, हिंदी कहानीकार और उनकी कहानियां, महिला कहानीकार, दलित लेखकों की कहानियां, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित। 8 उपन्यास स्मरणीय तथ्य, हिंदी के आरंभिक उपन्यास, प्रमुख उपन्यासों के पात्र, हिंदी उपन्यासकार और उनकी औपन्यासिक कृतियां, महिला भिक उपन्यास, प्रमुख उपन्यास को उपन्यास, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित। 9 आलोचना स्मरणीय तथ्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे बाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉ नामवर सिंह। महत्वपूर्ण कथन, हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनात्मक कृतियां, दलित आलोचक और उनकी रचनाएं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित। 10 हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, गद्य काव्य, पत्र साहित्य, भेंटवार्ता, साक्षात्कार, जीवनी साहित्य, आत्मकथा, महिला रचनाकारों की आत्मकथाएं, दलित लेखकों की आत्मकथाएं, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, गद्य गीत, पत्र साहित्य, डायरी, भेंटवार्ता, लघुकथा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित। 11 हिंदी साहित्य की नवीन प्रवृत्तियां, 243 स्त्री विमर्श स्मरणीय तथ्य, स्त्री विमर्श रचनाकार और रचनाएं, दलित विमर्श स्मरणीय तथ्य, दलित विमर्श रचनाकार और रचनाएं, आदिवासी विमर्श, वृद्धजन विमर्श, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित। 12 हिंदी के पत्र और पत्रिकाएं, महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, पत्र पत्रिकाएं एक दृष्टि में, दलित पत्र पत्रिकाएं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित विविधा 1 पाठबोधन 2 अपभ्रंश से हिंदी का विकास 3 हिंदी में सर्वप्रथम 4 हिंदी प्रचारक संस्थाएं 5 साहित्यकारों के उपनाम 6 साहित्यकारों के गुरु शिष्य संबंध 7 साहित्यकारों के आश्रयदाता 8 प्रमुख सिद्धांत बटा संप्रदाय दर्शन आदि के प्रवर्तक 9 प्रमुख हिंदी साहित्यकारों की रचनावलियों के संपादक 10 प्रमुख हिंदी साहित्यकारों का जीवनकाल, पाश्चात्य आलोचकों का जीवनकाल 11 विश्व हिंदी सम्मेलन 12 पुरस्कार और सम्मान, सरस्वती सम्मान, शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, भारत भारती सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान, कथायु के पद्मानंद साहित्य सम्मान। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्तासी 1794 से 1878 ने किया। प्रो गारसा दत्तासी ने इस्तवार द लिटरेट्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी नामक हिंदुई और हिंदुस्तानी का इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा। प्रो नलिन विलोचन शर्मा ने अपने साहित्य इतिहास का दर्शन में लिखा है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी था, यह निर्विवाद है। गारसा दत्तासी का यह ग्रंथ कालक्रमानुसार न होकर कवियों के वर्णानुक्रम से है। कालक्रमानुसार इतिहास की पहली शर्त है और वर्णानुक्रम का प्रयोग शब्दकोश में होता है। डॉक्टर लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ इस्तवार द लिटरेट्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी में आए हुए हिंदी के कवियों एवं लेखकों संबंधी विवरण का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। मौलवी करीमुद्दीन ने तबका शुरा या तज़किराए शुराए हिंदी नामक ग्रंथ लिखा, जो सन 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1004 कवियों का उल्लेख है, जिनमें केवल 60 से 62 हिंदी के कवि हैं। तज़किराए शुराए हिंदी में प्रथम वार कालक्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज की रचना की, जो प्रथम वार सन 1878 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। शिवसिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। इसमें कवियों का उल्लेख अकारादिक्रम से है। उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय अकारादिक्रम से दिया गया है।
इनमें से 687 कवियों की तिथियां भी दी गई हैं, 263 कवियों की तिथियां नहीं हैं और 53 कवि विद्यमान कहे गए हैं। शिवसिंह सरोज से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया था, अतः शिवसिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान सन 1888 हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया है। प्रो नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी के विधेयवादी साहित्यातिहास के आदम प्रवर्तक शुक्लजी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए काल विभाजन किया है, अतः इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया है। डॉ ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखन में सर्वाधिक सहायता शिवसिंह सरोज से ली है। 951 कवियों में से 886 कवि शिवसिंह सरोज से लिए गए हैं, केवल 65 कवि अन्य स्रोतों से लिए हैं। ग्रियर्सन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का यह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। पर गणेश विहारी मिश्र, श्याम विहारी मिश्र और सुखदेव विहारी मिश्र तीनों सगे भाई थे और मिश्र बंधु नाम से रचना करते थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का एक वृहत इतिहास 1913 3 भागों में प्रकाशित कराया। इसका चतुर्थ भाग 1924 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल मिलाकर 4591 कवियों एवं लेखकों का विवरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास लिखा था, जो जनवरी 1929 में प्रकाशित हुआ। इसे बाद में परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया गया। हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसमें इतिहास के साथ समालोचना और आधुनिक दृष्टिकोण से कवियों का निरूपण हुआ है। काव्य धाराओं का जैसा विवेचन इस ग्रंथ में है वैसा अन्यत्र नहीं। कवियों और लेखकों की शैली विशेष का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं उनके प्रमाण स्वरूप उपयुक्त उदाहरण भी मिलते हैं। शिवसिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के साहित्यातिहास ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह शिवसिंह सेंगर द्वारा संकलित शिवसिंह सरोज है। वृत्त संग्रहों में सबसे वृहदाकार और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह मिश्रबंधुओं का मिश्रबंधु विनोद है। एफ ई केई ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन किया है और हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया है। एडविन ग्रीव्स ने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक साहित्यातिहास लिखा। इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के 5 भाग किए हैं। धार्मिक काल को 2 भागों में विभाजित किया है और हिंदी के भविष्य पर एक सुंदर अध्याय लिखा है। आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य प्रशस्त कर दिए जाने के उपरांत उन्हीं की प्रणाली पर कई बड़े इतिहास प्रस्तुत किए गए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सूर्यकांत शास्त्री कृत हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास में प्रमुख कवियों पर लंबी एवं तुलनात्मक समीक्षाएं प्रस्तुत की गई हैं। सामान्य कवियों का विवरण संक्षेप में है। श्याम सुंदर दास कृत हिंदी भाषा और साहित्य में हिंदी भाषा भाग के 6 अध्याय हैं और हिंदी साहित्य वाले भाग में 10। हिंदी साहित्य में विशिष्ट धाराओं का वर्णन आद्योपांत है। रामशंकर शुक्ल रसात कृत हिंदी साहित्य का इतिहास सम 1988। इससे पूर्व लिखे गए साहित्यातिहासों में एक पुस्तक के रूप में यह सबसे बड़ा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 में कवियों की भाषा के संबंध में विशेष उल्लेख है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 अपनी विस्तृत सामग्री और श्रेष्ठ प्रस्तुति के कारण ख्याति प्राप्त है। इसमें आदिकाल और भक्तिकाल का ही उल्लेख है। इसका प्रस्तावित दूसरा खंड अभी तक नहीं लिखा जा सका है। मिश्र चंशु कृत हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्रबंधु विनोद का ही संक्षिप्त रूप है। विश्व भारती के अहिंदी भाषी साहित्यिकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने हेतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो व्याख्यान दिए थे उन्हें संशोधित परिवर्धित करके हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक रूप में 1940 में प्रकाशित हुई।
साहित्य इतिहास के अध्ययन के लिए जिस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है यह इस ग्रंथ में आद्योपांत मिलती है। इसमें हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से संबद्ध करने का प्रयास किया गया है। डॉ लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य नामक साहित्य इतिहास का प्रणयन किया। इसमें 1850 ई से 1900 ई तक के साहित्य विकास की शोधपरक अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। डॉक्टर कृष्णतात ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। इसमें 1900 ई से 1925 ई तक के हिंदी साहित्य के विकास का सूक्ष्म, निध्यक्ष तथा आलोचनात्मक विवेचन किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शामे, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रो वासुदेव सिंह, हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर राम खेलावन पांडे, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास अज्ञेय आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह, हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचे, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्णशंकर शुक्ल, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉ बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र धर्मा, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 4 भागों में संपादक नीलाम, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है, जो शताधिक लेखकों के सामूहिक प्रयास का फल है। काल विभाजन एवं नामकरण, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया है। प्रथम पद्धति में साहित्य इतिहास का विभाजन 4 युगों या कालखंडों में किया गया है। 1 आदिकाल, 2 भक्तिकाल, 3 रीतिकाल, 4 आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल और नागरी प्रचारिणी सभा के साहित्य इतिहासों में इसे अपनाया गया है। द्वितीय पद्धति में केवल 3 युगों की कल्पना ही विवेक सम्मत मानी गई है। 1 आदिकाल, 2 मध्यकाल, 3 आधुनिक काल। डॉ गणपति चंद्रगुप्त और भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में इसी का अनुसरण किया गया है। तृतीय पद्धति में साहित्य का विभाजन विपाक्रम से किया जाता है। इसमें समस्त साहित्य का एक साथ अध्ययन करने की अपेक्षा कविता तथा गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकृत विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। अनेक खंडों में उपलब्ध साहित्य इतिहास ग्रंथ इसके उदाहरण हैं। विक्रमी संवत में से 57 वर्ष घटा देने से ईसवी सन ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार ईस्वी सन में 57 वर्ष जोड़ देने से विक्रमी संवत मालूम हो जाता है। चतुर्य पद्धति ऋणु पद्धति है, जिसमें शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही यथार्थ माना जाता है। इस पद्धति का अनुसरण आरंभ में विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत इतिहास ग्रंथों में आंशिक रूप से किया गया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने द मॉडर्न धर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन का काल विभाजन है: 1 चारण काल 700 से 1400 ई, 2 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, 3 मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, 4 व्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 ई, 5 मुगल दरबार, 6 तुलसीदास, 7 रीति काव्य 1580 से 1692 ई, 8 तुलसीदास के अन्य प्रवर्ति 1600 से 1700 ई, 9 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 ई, 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11 विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 12 विविध अज्ञात कवि। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन: 1 प्रारंभिक काल सन 700 से 1444 तक, 2 माध्यमिक काल सन 1445 से 1680 तक, 3 अलंकृत काल सन 1681 से 1889 तक, 4 परिवर्तन काल सन 1890 से 1925 तक, 5 वर्तमान काल सन 1926 से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन: 1 आदिकाल चौरगाथा काल सन 1050 से 1375, 2 पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल सन 1375 से 1700, 3 उत्तर मध्यकाल रीतिकाल
सन 1700 से 1900। 4 आधुनिक काल, गद्यकाल, सन 1900 से 1984। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। 1 संधिकाल, सन 750 से 1000। 2 चारणकाल, सन 1000 से 1375। 3 भक्तिकाल, सन 1375 से 1700। 4 रीतिकाल, सन 1700 से 1900। 5 आधुनिक काल, सन 1900। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। 1 आदिकाल, सन 1000 से 1350। 2 भक्तिकाल, सन 1350 से 1700। 3 रीतिकाल, सन 1700 से 1900। 4 आधुनिक काल, सन 1900 से आगे। आदर्श और सर्व प्रचलित काल विभाजन। 1 आदिकाल, 700 से 1485। 2 पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, 1450 से 1785। 3 उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, 1750 से 1850। 4 आधुनिक काल, 1850 से आगे। भारतेंदु युग, 1850 से 1900। द्विवेदी युग, 1900 से 1918। छायावाद युग, 1918 से 1938। प्रगति प्रयोगवाद युग, 1938 से 1953। नई कविता नवलेखन युग, 1953 से आगे। आदिकाल हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद है। इसे मिश्रेंधुओं ने आरंभिक काल, डॉक्टर ग्रियर्सन ने धारण काल, आचार्य शुक्ल ने बोरगाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ग्याल ने जयकाल और डॉक्टर मोहन अपस्वी ने आधार काल कहा है। हिंदी आदिकाल की ही धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल और डॉक्टर वामुदेव सिंह ने उद्भव काल कड़ा है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद की हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहाकोप नाम से किया है। शिवसिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है। इसके 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। सिद्ध कवियों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहज्ञान शाखा से था। प्रथम सिद्ध सरहपा 8वीं शताब्दी सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें सहज्ञान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्ध कवियों ने नैरात्म्य भावना, कावायोग, सहज, शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है और वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार भी किया है। सिद्धों ने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संधा भाया वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटवासी कहा जाता है। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठयोग का प्रवर्तन किया। इन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक्संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने पर जोर दिया तथा मद्यमांस के त्याग हेतु आग्रह किया। इन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंदरनाथ के शिष्य थे। मच्छंदरनाथ जलंधरनाथ के शिष्य थे। इलापिंगला, नादविंदु की साधना, पटचक्रवेधन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंतःसाधना के मुख्य अंग हैं। संधा भाषा या उलटवौसी शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। जैन मतावलंबी अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया। यह साहित्य प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं। एक, जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतःसाधना, उपदेश, नीति, सदाचार आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। ये रचनाएं प्रायः दोहों में रचित मुक्तक काव्य हैं। 2, जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। स्वयं पौराणिक काव्यधारा के महान कवि हैं। इन्होंने रामकथा को आधार मानकर पौंचर्यु की रचना की। तुलसी कृत रामचरितमानस में पौंथर्यु का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। पौंचर्यु
5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदिकाव्य माना गया है, अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। रोड़ा कृत राउरवेल 11वीं शताब्दी गद्य पद्य मिश्रित चंपूकाव्य की प्राचीनतम कृति है। यह धार माल्या के एक शिलालेख पर अंकित है। रोड़ा कृत राउरखेल 11वीं शताब्दी लौकिक श्रृंगारी काव्य है। इसमें किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। राउरियल से नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेशरासक 13वीं शती है। इसके रचिता अद्दहमान अब्दुर्रहमान हैं। यह 3 प्रक्रमों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है, ये हैं विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिप्ताका, खुमान रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयम्यंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्याप्ति पदावली। विद्याप्ति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिप्ताका, पदावली और नरपति नाल कृत विसलदेव रासो प्रामाणिक रूप में उपलब्ध हैं। विद्याप्ति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की। इनमें 11 संस्कृत के, 2 अवहट्ठ के तथा 1 मैथिली का है। विद्याप्ति को मैथिल कोकिल, कविशेखर, अभिनव जयदेव, कविरंजन, कविकंठहार आदि नामों से जाना जाता है। विद्याप्ति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। विद्याप्ति की कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। इसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया है। कीर्तिप्ताका अभी तक सूचना मात्र है। पदावली विद्याप्ति के यश का आधार है। इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। कवि का मन वया संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। विद्याप्ति की पदावली भक्तिपरक रचना है या श्रृंगारपरक, इस बात को लेकर काफी विवाद है। विद्याप्ति की पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधनागीत हैं। अतः कुछ विद्वान इन्हें भक्त कवि मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि विद्वानों ने विद्याप्ति को श्रृंगारी कवि माना है। बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्याप्ति को भक्त कवि माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्रनाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र आदि विद्वानों ने विद्याप्ति को रहस्यवादी कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्याप्ति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्याप्ति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। मिथिला में विद्याप्ति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता और न ही भक्त कहता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्याप्ति की पदावली के श्रृंगारिका पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्याप्ति को श्रृंगार रस का सिद्धबाग कवि कहा है। हिंदी में विद्याप्ति को कृष्णगीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। बंगात में विद्याप्ति को लोग वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। बीसलदेवरासों में शाकंभरी नरेश बीसलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला बारहमासा वर्णन सर्वप्रथम बीसलदेव रासों में मिलता है। हम्मीर रासो, जयचंद प्रकाश और जयम्यंक जसचंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हम्मीर विषयक एक पद्य प्राकृत पैंगलम में अवश्य मिलता है। जगनिक कृत परमात्तरासो आल्हा के रूप में ही पहचाना जाता है। आल्हा एक प्रकार का लोकगान है जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। खुमान रासो के रचयिता दत्तप्ति विजय हैं। इसमें 9वीं शती के खुमान के युद्ध का वर्णन है। इसमें मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि यह रचना 17वीं शती के आसपास की है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो 69 सगों में विभक्त है। काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, वस्तुनिर्देश, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा तथा ग्रंथ का महत्व निरूपण है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। डॉक्टर बुलर को जब पता चला कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं हैं, तो उन्होंने इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की थी।
पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वालों में गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कविराजा श्यामलदान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वालों में मिश्रबंधु, कर्नल टॉड, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, डॉक्टर श्याम सुंदरदास आदि हैं। मनोहर कला सभान कला 16सी यन्य पाल बैस ससीता समीप अमृत रस पिन्य चंदबरदाई पंड्य साल सत वखानई देही वुध वसंत न जानई अमणागमण न तेन विखंड्या तोई गिलज्जई भनद हौ पंड्या सरहपा नाद न विंदु न रवि शशि मंडल वैरा सहावे मूफल सरहपा जिहि मन पवन न संघरई रवि ससी नाहपदेस तही यट चित विसाम करु सरहे कहिय उवेस सरहपा राम कहाँ सरिय सोहंती स्वयंभू जेह दिसी दिसी तिमिरई मिलियाई तेह दिसी दिसी जारे मिलियाई पुष्पदंत मल्ला हुआ जो मारिया वहिनी म्हारा कंतु लज्जे तु वयंस्य हो जई भग्गा पर अंतु हेमचंद्र तावा तूया ये दुई सूचा राजा ही ते जोगी ऊंचा ताया डूबे तुया तरे जीवे जोगी राजा मरे चरपटनाथ किसका बेटा किसकी बहू आप सवारत मिलिया सहूं चरपटनाय सोवता अवधू जीवता मुया बोलता अवधू प्यंजरे सुवा गोरखनाथ नाथ योले अमृतवाणी गोरखनाथ वरिपैगी कवली भीजे पानी अवधू रहिया हाटे वाटे रूप विरप की छाया तजीवा काम क्रोध लोभ मोह सन्मार की माया गोरखनाथ 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे महज अखाड़ा ऐसे मन नए जोगी खेले तब अंतरी यसय भंडारा गोरखनाथ पूर्व कहानी ही कहीं जगु पत्यार्य पुन्न कीर्तिनता विद्याप्ति देसिल बना सब जन मिट्टा तै तैसन जपो अवहट्टा कीर्तिलता विद्याप्ति कनक कौल पर सिंह समारत पर मेरु समाने खने खने नयन कोन अनुमरी खने खने यसत धूली तनु भरई विद्याप्ति पदावली विद्याप्ति सुधामुख के विही निर्मल बाला अरूप रूप मनोभय मंगल त्रिभुवन विजय माला पदावली विद्याप्ति सरस वसंत समय भला पायती दक्षिण पवन यह धीरे सपनों रूप वचन एक भाष्य मुख से दूरी करुचिरे पदावती विद्याप्ति क्या जानूं यह कैसा है जैसा देखा वैसा है अमीर खुसरो एक बाल मोती से भरा सबके सिर वह आंधा घरा चारों ओर यह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे अमीर खुसरो एक नारी ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया ज्यों ज्यों सांप ताल को खाद मूर्ख ताल सौंप मर जाए अमीर खुसरो 2 भक्तिकाल 1400 से 1700 ई ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है।